स्वागत करती हूँ द मूक नायक में। मैं अभी आई हुई हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ पे सफाई कामगार यूनियन ने आज 14 अगस्त को एक प्रदर्शन का आयोजन किया है, जहाँ पूरा देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। प्रधानमंत्री इसे अमृतकाल कह रहे हैं। वहाँ पे सफाई कर्मचारियों की क्या हाल है, किस प्रकार वो गटर में उतरने को मजबूर हैं, किस प्रकार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी और सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, जिसके कारण वो हर प्रकार से एक असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर हैं। कई बार में उन्हें बिना सुरक्षा उपकरणों के गटर में उतारा जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज जंतर मंतर पे ये लोग आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमें भी आज़ादी चाहिए, जिस प्रकार आज देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, उस तरह हमें भी आज़ादी चाहिए। एक बेहद असुरक्षित माहौल में काम करते हैं और हमें एक ना तो स्वास्थ्य की ज़रूरी सुविधाएं मिलती हैं, ना नौकरी पक्की होती है। हम ठेका सिस्टम में काम करते हैं, हमें गटर में उतारा जाता है और हम वहाँ पे मरने को मजबूर होते हैं। उसके बाद हमारा परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। याद दिलाना चाहते हैं कि 75 साल का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसका काला स्याह हकीकत ये है कि हजारों की संख्या में इस देश के युवा, इस देश के लोग गटर में मारे जाते हैं। आज जंतर मंतर पे सफाई कामगार यूनियन के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। वो जिस माहौल में काम करते हैं उससे उन्हें आज़ादी चाहिए। उन्हें आज़ादी चाहिए। सीवर में बिना सुरक्षा उपकरणों के उन्हें उतरने दिया जाता है। उन्हें विवश किया जाता है कि वो बिना मशीनों के, बिना उपकरणों के गटर में उतरे। ऐसे में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इससे उन्हें आज़ादी चाहिए। उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। उनका कहना है कि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यही काम करने आती हैं, क्योंकि हमारे पास जीवन स्तर को सुधारने का कोई मौका नहीं होता। हमारे पास पक्की नौकरियां नहीं होती। हम खुद ये काम नहीं करना चाहते और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी यही काम करें। ऐसे में हमें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें ठेका सिस्टम में काम करना पड़ता है, जहां हमें ना तो जीवन व्यतीत करने की सुरक्षा होती है, हमारी मृत्यु हो जाने पर भी कोई हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं मिलती है। अगर हम किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है, उसके लिए हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इन सब से हमें आज़ादी चाहिए, ऐसा सफाई कर्मचारियों का कहना है। कि जब आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है, हमें बेहद खुशी है, लेकिन हम भी तो इंसान हैं। सफाई कर्मचारी बेहद भावुक होते हुए कहते हैं कि आखिर हम कब तक ऐसी परिस्थितियों में काम करने को विवश रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हम कब तक सेफ्टी टैंक्स में अपनी जान गंवाते रहेंगे? हम कब तक ठेका सिस्टम में काम करते रहेंगे? कब तक सिर्फ हमारी मौतें एक आंकड़ा बन के रह जाएंगी? मैम हम यही कहना चाहते हैं कि मैम ये सब बंद कराया जाए। जो मशीनें आई हुई हैं उनका उपयोग किया जाए। इंसानों को सीवरों के अंदर ना उतारें, क्योंकि उनके भी बीवी बच्चे परिवार हैं। जो मैम मशीनें आई हुई हैं वो उनसे काम कराएं। हम लोग भी तो मैम इंसान हैं। हमें कोई ग्लव्स, कोई सैनिटाइजर, कोई कुछ मास्क कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी सीवरों के अंदर उतारा जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हमारा काम अगर ये कहते हैं कि रेगुलर है, तो हमारा काम में रेगुलर है तो हमें नौकरी भी रेगुलर दी जाए फिर। और जैसे कि ये काम तो मशीनें आ चुकी हैं, इन कामों को मशीनों को दिया जाए। आपके चैनल के दर्शक हैं, उन सबको आज़ादी का जो सरकार द्वारा प्रचारित किया जा रहा है उसका बधाई। पर उसके बावजूद जब हम आज़ाद हुए हैं, उसके बावजूद बहुत सारे सवाल हैं जिनको इस अमृत महोत्सव के नीचे छिपा दिया जा रहा है, जिनको दबा दिया जा रहा है। आपके आंख पर पट्टी बांध दी जा रही है कि महोत्सव हो रहा है, तो बहुत सारे समुदाय जो हैं आज भी, जो आज़ादी का वास्तव मतलब उन तक पहुंचना चाहिए था, जो आज़ादी सही मायनों में उन तक पहुंचनी चाहिए थी, वो उससे दूर है। आज भी दलित समुदाय, आज भी स्त्रियां, आज भी जो श्रमिक वर्ग है, आज भी आदिवासी समुदाय हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार है उनसे मुक्ति नहीं हुई है। और इस अमृत महोत्सव के नाम पर
वो इस शोषण को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, इस शोषण को बदस्तूर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी हाल की घटना देख लीजिए, दलित बच्चे को मटके से पानी नहीं लेने दिया जा रहा, उसको पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह से आदिवासियों को मध्य प्रदेश में आज अब देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समुदाय से आती है, और वहां पर मध्य प्रदेश में जंगल से लकड़ी लेने पर, यानी पेड़ पर किसी का अधिकार नहीं है, पेड़ किसी के निजी संपत्ति नहीं है, उससे लकड़ियां तोड़ने पर वहां के आदिवासियों पर जंगल के अधिकारी खुली ओपन फायरिंग करते हैं, जिसमें एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति मारा जाता है, 3 घायल होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव, हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, पर इस बिना पे ना मनाएं कि आप इस महोत्सव के नाम पर जो जरूरी मुद्दे हैं, आप जो जरूरी शोषण को जो खत्म होना चाहिए उसको आप कहीं ना कहीं दूर ना कर दें। ये एक डर लगातार बना हुआ है कि आप अमृत महोत्सव दिखाकर जो समाज में जो हाशिए का समुदाय है, जो शोषित समुदाय है, जो उत्पीड़ित समुदाय है, उसके दमन अत्याचार को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन करने का बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि आज भी हम 75 साल हो गए, देश आज़ाद हुए, कह सकते हैं कि अमृत महोत्सव बना सकते हैं, लेकिन जो गटर में जो मौत होती है, जो जहरीली गैस से मौत का जो शिकार होते हैं, जो मजदूर, दलित, जो मेहनत का जो ज़्यादातर आबादी है, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो सफाई का काम करते हैं, वो ऐसे चंद पैसों की वजह से 200-300 रुपये जो कि अपने घर के जीविका को चलाने के लिए, काम करने के लिए मजबूर है गटर में उतरने के लिए, और 2-3 मिनट में ही मौत का शिकार हो जाते हैं। और ये जो आंकड़े, हम सरकारी आंकड़े देखते हैं, वो आंकड़े भी हमें इतना डरा देने वाले आंकड़े हैं कि पूरे भारत में एक दिन में 200 लोग गटर में उतर के मौत का शिकार होने वाले आंकड़े हैं। यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए कि सभी सफाई कर्मचारी जो हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो गरीब या दलित, युवा, कोई भी हो, उनको पक्की नौकरियां दिया जाए। ये हमारी पहली अंत डिमांड में है। इतना ही पूछना चाहूँगी कि आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो बिल्कुल आज़ाद नहीं है, और जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके परिवार वालों से जो एक जीविका, जो एक किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और जो वो मारा जाता है, उन परिवार वालों से पूछो उनके लिए क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव है। मामला ये है कि हमारे देश के अंदर एक तरह की व्यवस्था है जिसके अंदर बहुसंख्यक आबादी को इस तरह का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहाँ पे वेतन बहुत ही कम होता है और काम करने की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बहुत खराब होती हैं। ऐसे में 12-12 घंटे काम, अब हम देख रहे हैं कि श्रम कानूनों में जिस तरह से बदलाव किया गया है, धीरे धीरे किस तरह से उस शोषण को कानूनी तौर पे भी वैध किया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ, जहाँ पे चंद लोगों के पास इतनी संपत्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, और जो मेहनत कश आबादी है वो खटने के लिए मजबूर होती है, उनके बच्चे दोबारे उनके ही पुराने खराब तरह के काम में लगने के लिए मजबूर होते हैं। इस तरह की व्यवस्था कि जैसे कि देश की राजधानी, जो देश की राजधानी है, वहाँ पर भी इस तरह बिना उपकरणों के गटर में उतार दिया जाता है इन सफाई कर्मियों को, तो हम देश के अन्य हिस्सों का तो हाल बता नहीं सकते। तो आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं और सरकार से क्या मांग रखते हैं? जी देखिए, ये लंबे समय से हो चुका है कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है हाथ से मल उठाने को, पर हम उसी हिस्से के अंदर ये भी देखते हैं कि ये लिखा गया है, पर अगर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किसी व्यक्ति को उतारने की जरूरत पड़े तो उसको सुरक्षा उपकरण दिए जाए। और हकीकत में हम देखते हैं कि वो सुरक्षा उपकरण जैसी भी कोई चीज़ हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। अक्सर हम ऐसा घटना देखते हैं कि किसी व्यक्ति को उतर के जान देनी पड़ती है। दिल्ली में बार बार इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। समाज में ज़रूरत है हमें शोषण, गैर बराबरी के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करने की। आज कहने को तो सरकार 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रही है, लेकिन आप एक सवाल अपने अगल बगल, अगर एक इस सवाल से ही शुरुआत कर लें कि ये देखिए कि आज आपके समाज में जो सफाई का काम करता है उसकी क्या परिस्थिति है, तो उससे पता चल जाएगा कि वाकई में समाज में कौन आज़ाद हुआ है और कितना आज़ाद हुआ है। आज़ादी इस हद तक लोगों के जीवन से, उनके रोजगार से, उनकी जिंदगी की परिस्थितियों से दूर है कि आज भी एक बहुत बड़ी संख्या में जो मेहनत कर चलता है वो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, बिना न्यूनतम मजदूरी के, बिना अपनी ज़िंदगी के किसी तरीके के सेफगार्ड के
आए दिन मरने को मजबूर है, गटर साफ करते हुए, सफाई का काम करते हुए, मजदूरी करते हुए। कि आज भी हमारे समाज में जो मजदूर है, जो गरीब है, उसकी जान मशीन से काम कराने की तुलना में ये सरकार सस्ती मानती है, ये समाज सस्ता मानता है। समाज को अगर 100 रुपए ज़्यादा देकर मशीन से काम करना पड़े और वहीं 100 रुपए कम देकर किसी मजदूर को गटर में घुसने पर मजबूर करना पड़े, भले ही उसकी जान उसमें चली जाए, जिसकी ज़्यादातर संभावना रहती है, तो हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसी सरकारों से घिरे हुए हैं कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।